अच्छा, हमने कल बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री सीखा। उसमें सबसे पहली चीज सीखी, लार्ज नंबर ऑफ सेम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं, इसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। और फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड होती है। अलग अलग रिकॉर्ड करने की बजाय हम ये एक एफिशिएंट अकाउंटिंग सिस्टम बन जाता है। ठीक है, फिर हमने सीखा कि जो 6 बुक्स होती हैं, एक सेल डे बुक, उसमें क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड होती हैं और उसका सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, सेल इनवॉइस। फिर परचेज डे बुक, उसका जो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, उसका जो डेफिनेशन है वो ऑल क्रेडिट परचेज, और उसका जो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है वो परचेज इनवॉइस होता है। फिर हमने सेल रिटर्न डे बुक पढ़ा, क्रेडिट सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड होती हैं और उसका सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, क्रेडिट नोट इशू या डेबिट नोट रिसीव। फिर हमने परचेज रिटर्न डे बुक पढ़ा, रिकॉर्ड ऑफ क्रेडिट परचेज रिटर्न, और उसका सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, डेबिट नोट इशू या क्रेडिट नोट रिसीव। कैश बुक पढ़ा, कैश बुक के वो आपने लाजमी लेक्चर लेने चाहो, आपको कैश बुक बनाना आ जाएगी। ठीक है ना, जिससे इसने लेक्चर नहीं लिए पहले वो लेक्चर ले, ताकि उन्हें कैश बुक बनानी आ जाए। कैश बुक बनानी आ जाएगी ना, तो भाई मेरे हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो चैप्टर्स हैं वो एक बहुत अच्छा चैप्टर हो जाएगा BRS का। चैप्टर नंबर 9 है वो नई बुक के अंदर, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, वो बहुत अच्छा चैप्टर है, लेकिन कैश बुक के बगैर वो आपको समझ नहीं लगना। तो अगर आप वो 2-2 करके लेकर खत्म कर दो, 4 लेक्चर है टोटल छोटे छोटे से, तो 4 लेक्चर ले वो खत्म करें। फिर इससे क्या होगा, जो हमने सोचा है हो सकता है फिर हमारे 4 चैप्टर्स ये पहले छुट्टियों से पहले ही हो जाए और इफेक्टिवली हो जाए। अगर वो चैप्टर आप वो ले लेते हो ना, तो एक बैडेट्स वाला हो जाएगा, BRS वाला हो जाएगा, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री वाला भी हो जाएगा। ठीक है, और साथ ये तीसरा चैप्टर वो तो छोटा सा है, 4-5 पेज है उसके। अच्छा, अब सवाल के अंदर जनाब हमने कैश बुक सीखा। कैश बुक के सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, चेक, बैंक स्टेटमेंट, काउंटर फोलियो और रिसीट वाउचर और पेमेंट वाउचर। जर्नल के जो है वो है बिल, इनवॉइस या अदर अथोराइज्ड डॉक्यूमेंट। ये अथोराइज्ड डॉक्यूमेंट का मतलब ये होता है कि आप उस डॉक्यूमेंट को कोई मानता भी हो। ठीक है, अब आज हमने सीखना है कि उसके अंदर जो नई चीजें हैं वो हमने नहीं सीखी, आप लोगों ने सीखा। कैसे, मैं जो आपको पढ़ाऊंगा आप में से बारी बारी बोर्ड पे बुलाऊंगा और आप लोगों ने भी फिर मुझे परफॉर्म करके दिखाना है कि जो मैंने सिखाया है फिर आपने सिखाना है। जो अभी हमने सीखना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 चीजें सीखनी है आज, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट, आपको सही वाली समझ आना जरूरी। तो सबसे पहले क्रेडिट नोट की बात करते हैं। क्रेडिट नोट है क्या? क्रेडिट नोट इशू, अगर हम क्रेडिट नोट इशू की बात करते हैं ना, ये कब इशू होता है? क्रेडिट नोट इशू कब होता है, सेल रिटर्न के केस में या परचेज रिटर्न के केस में? क्रेडिट नोट इशू कब होता है, सेल रिटर्न के केस में या परचेज रिटर्न के केस में? सेल्स रिटर्न के केस में। क्रेडिट नोट इशू किस केस में होता है, सेल्स रिटर्न के केस में, राइट। अब इसका मतलब क्या होता है, आप जब क्रेडिट नोट इशू करते हो किसी को ये बता रहे हो, इशू करने का मतलब है हम बता रहे हैं या हमें कोई बता रहा है, हम बता रहे हैं, हम किसी पार्टी को बता रहे हैं कि हमने आपको क्रेडिट कर दिया है। हमने आपको, इशू का मतलब है किसी को बताना, इन्फॉर्म करना। अब मुझे बताओ, आपने एक बंदे को चीजें बेची, एक बंदे को चीजें
बेची, क्या एंट्री पास करेगी? उधार पे बेची है थी, एंट्री क्या पास करेगी? अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स, अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स, उसका नाम भी लिख देते हैं, वो मिस्टर W टू सेल। अब इस W ने चीजें वापस कर दी, अब जब इसने वापस कर दी तो चीजें हमारे पास आ गई, हम क्या एंट्री पास करेंगे? सेल रिटर्न डेबिट मिस्टर W क्रेडिट। अब आप इसको जब चीजें वापस आ गई ना आपको, तो आपने उसको क्रेडिट करना है, और हमने उसको क्रेडिट करने का कोई सबूत भी देना है कि हमने जब हमसे वो चीजें लेकर गया था, हमने उसको रसीद दी थी या नहीं। उसका नाम क्या है? सेल इनवॉइस। जब सेल किया था कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट होता है? सेल इनवॉइस। ऐसा ही है। फिर उसने चीजें हमें वापस कर दी, फिर भी कोई सबूत होना चाहिए, कोई रसीद होनी चाहिए, उस रसीद का नाम क्रेडिट नोट है। उस रसीद का नाम क्या है? क्रेडिट नोट। जब वो चीजें आपको वापस देकर जा रहा है तो कोई ना कोई वो भी सबूत लेकर ही जाएगा कि अगर दूसरी लेकर जाता है तो उसके लिए वो क्रेडिट नोट इश्यू हो जाएगा, नए के लिए सेल इनवॉइस हो जाएगा, या कुछ भी नहीं होगा, वो पुरानी सेल इनवॉइस के ऊपर भी चीजें लेकर जा सकता है। जब चीजें रिप्लेस होती है ना, तो नया कुछ ऐड नहीं करते, कोई एंट्री पास नहीं। मतलब हम वो चीज फॉल्ट फ्री निकली किसी भी वजह से, चीजें अगर रिप्लेस होगी फिर तो नहीं, फिर अलग से बैक एंट्री पास होगी, उसका क्रेडिट नोट इश्यू हो जाएगा, नई गुड्स के लिए सेल इनवॉइस इश्यू हो जाएगी। अब पहले मैं बेसिकली क्रेडिट नोट इशू का लफ्जी मतलब सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है? ऐसे कोई मोबाइल तो नहीं इस्तेमाल कर रहा, पक्का ना? ओके। दिमाग भी चाहिए मुझे आपका, सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस नहीं, मेंटली अपीयरेंस चाहिए, ठीक है? क्रेडिट नोट इशू का मतलब एक सेल इनवॉइस इशू होगी, एक क्रेडिट नोट इशू हो गया। हमने कहा कि भी ओके हो गया, ये पकड़ रसीद, तेरी चीजें मेरे पास वापस आ गई और मैंने आपको क्रेडिट कर भी दिया है, जो मैंने पैसे लेने थे ना उसके वो पैसे मैंने कम कर दिए हैं। जब आपने डेबिट किया था उसको सपोज दैट 5,000 से, तो आपने अपना एसेट बनाया था ना, रिसीवेबल। क्या बनाया था? एसेट बनाया था। अब जब वो चीजें वापस करके जा रहा है, वो एसेट आपका कम हो गया या ज्यादा? कम हो गया। सपोज दैट 1,000 की चीजें उसने वापस कर दी, आपने उसको क्रेडिट करना, और क्रेडिट करके उसको सबूत के तौर पे, सोर्स डॉक्यूमेंट के तौर पर एक क्रेडिट नोट दे देना है। क्रेडिट नोट का मतलब रसीद पे लिखकर दे देना है, इट इज कंफर्म्ड योर गुड्स आर रिटर्न टू मी, और वो ये देखो जी क्रेडिट भी कर चुका है। रसीद का मतलब ही यही है कि उसको देखेंगे और से रिटर्न की एंट्री पास कर देंगे। कौन सी? 5,000 और 1,000। वो तो जो मर्जी लिखे, उसकी अपनी मर्जी है, वो आगे जाकर ऑडिट में जाकर सीखना। यहां पर मेन क्या है कि सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है कि जिसको देखकर ये सबूत मिले कि सेल्स रिटर्न हुई है। क्रेडिट नोट इशू, क्रेडिट नोट या डेबिट नोट रिसीव। अभी इसकी बात करते हैं इसके बाद। उसके बाद है डेबिट नोट इशू। डेबिट नोट इशू, डेबिट नोट इशू, ये हमें पता है किस केस में होता है? परचेज रिटर्न के केस में। जब हम परचेज करते हैं तो एंट्री क्या पास करते हैं? हाँ, परचेज की एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट, अकाउंट पेएबल क्रेडिट। अगर ये भाई साहब चीजें हमें वापस करके जाएगा तो हम इसे क्या करेंगे? अकाउंट पेएबल टू परचेज रिटर्न, और उसको सबूत के तौर पर डेबिट नोट इशू करेंगे कि भाई हम आपको डेबिट कर चुके हैं। सेल परचेज रिटर्न के केस में हम आपको डेबिट कर चुके हैं। ओके की बात। अच्छा, मैंने डेबिट पहले यहां पर वापस आते हैं, मैंने क्रेडिट नोट इशू किया क्योंकि मेरे लिए वो क्या चीज थी? सेल रिटर्न। जिसने मुझे चीजें वापस की, जिसने मुझे चीजें वापस की, उसके लिए ये सेल रिटर्न है।
डब्ल्यू के लिए ये सेल रिटर्न थी या परचेज रिटर्न? परचेज, देखें मैंने डब्ल्यू को चीजें बेची, उसने खरीदी, मेरी सेल, उसकी परचेज, मैं चीजें वापस आ गई, मेरी सेल रिटर्न, उसकी परचेज रिटर्न। वो कौन सा नोट इशू करेगा? उसकी परचेज रिटर्न है, वो कौन सा नोट इशू करेगा? डेबिट नोट। मैं कौन सा नोट इशू करूंगा? क्रेडिट नोट। अगर वो डेबिट नोट इशू करेगा तो वो डेबिट नोट मैं रिसीव करूंगा या इशू करूंगा? रिसीव करूंगा। अगर मैं डेबिट नोट रिसीव करूंगा तो ये किस बात का सबूत है? सेल रिटर्न का या परचेज रिटर्न? सेल रिटर्न का। किसका सबूत है? मैं डेबिट नोट रिसीव कर रहा हूं, मैं डेबिट इशू नहीं कर रहा, मैं कोई और बंदा वो इशू कर रहा है, तो जो इशू कर रहा है ना उसकी वो परचेज रिटर्न, और मेरे लिए वो क्या बन जाएंगी? सेल रिटर्न। तो इसका मतलब है सेल रिटर्न के लिए क्रेडिट नोट इशू होना जरूरी है या डेबिट नोट रिसीव होना जरूरी है? तो जब भी डेबिट नोट इशू होगा तो परचेज रिटर्न, अगर क्रेडिट नोट इशू होगा तो सेल रिटर्न। लेकिन अगर रिसीव होंगे इसका मतलब इशू कोई और कर रहा है, तो अगर वो इशू कर रहा है डेबिट नोट, उसकी परचेज रिटर्न इशू करने वाले के लिए, तो रिसीव करने वाले की क्या हो जाएगी? सेल रिटर्न। अब एक बंदा क्रेडिट नोट इशू कर रहा है, वो क्रेडिट नोट इशू कर रहा है तो उसकी सेल रिटर्न है या परचेज रिटर्न? सेल रिटर्न। जो रिसीव कर रहा है, इसका मतलब क्रेडिट नोट रिसीव करना परचेज रिटर्न है, क्रेडिट नोट रिसीव करना, क्रेडिट नोट इशू करना सेल रिटर्न है, क्रेडिट नोट रिसीव करना परचेज रिटर्न। कल मैंने वैसे ये बात लिखवा तो दी थी, अब जरा इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं कि अगर हम पहले सिर्फ क्रेडिट नोट की बात करते हैं, मैं 4 फेजेस में ये चीजें लिखवाऊंगा, 4 फेजेस में हमने अपने आप को देखना है। क्रेडिट नोट अगर मैं इशू करूंगा या क्रेडिट नोट साइलेंट हो तो क्या माना जाता है? इशू माना जाता है। क्रेडिट नोट के बारे में कुछ ना बताया हो तो क्रेडिट नोट इशू माना जाएगा। तो ये किस बात की निशानी है कि मेरी सेल्स रिटर्न है, इसकी मेरी सेल्स रिटर्न। और अगर क्रेडिट नोट रिसीव करूंगा तो क्या ये मेरी सेल रिटर्न है? क्रेडिट नोट रिसीव करूंगा तो किसी और ने इशू किया तो उसकी सेल रिटर्न हुई, मुझे रिसीव किया तो मेरे लिए क्या बनेगी? परचेज रिटर्न। मेरे लिए क्या बन जाएगी? परचेज रिटर्न। ओके की बात। फिर डेबिट नोट की बात करते हैं। अगर डेबिट नोट इशू करे और साइलेंट हो तो क्या माना जाता है? इसका मतलब है मैंने परचेज रिटर्न की। बट अगर डेबिट नोट मैं रिसीव करूंगा, इसका मतलब है किसी और का इशू है, तो उसका इशू है तो फिर उसकी परचेज रिटर्न है। अगर उसकी परचेज रिटर्न है तो मेरी सेल रिटर्न हुई। डेबिट नोट इशू करेंगे तो परचेज रिटर्न, क्रेडिट नोट इशू करेंगे तो सेल रिटर्न। बस ये याद रखें, रिसीव करेंगे तो उल्टा, रिसीव करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। अच्छा, इसको एक और प्रोस्पेक्टिव से पढ़ सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस तरह से डील करना चाहते हो। सेल रिटर्न के केस में क्रेडिट नोट इशू होता है, ये क्या लिखवाया था, और डेबिट नोट रिसीव होता है। क्रेडिट नोट इशू होता है और डेबिट नोट रिसीव होता है। और अगर मैं परचेज रिटर्न की बात करूं, डेबिट नोट इशू होता है और क्रेडिट नोट रिसीव होता है।
अच्छा, अगर मैं अभी आपसे ये कहूं कि समझ लग गई तो तकरीबन आप सब करोगे यस। इवन के फाइक भी क्या अफाक भी क्या है। अब सवाल करते हैं, पेपर में सवाल कैसे आता है? ठीक है, क्रेडिट नोट इशू करे तो जिसने क्रेडिट नोट इशू किया मतलब उसकी सेल रिटर्न है। गौर से सुनना है, जिसने क्रेडिट नोट इशू किया उसकी सेल रिटर्न है। जिसने डेबिट नोट इशू किया उसकी परचेज, जिसने क्रेडिट नोट रिसीव किया, जिसने क्रेडिट नोट रिसीव किया उसकी परचेज रिटर्न, और जिसने डेबिट नोट रिसीव किया। अब सवाल पेपर में कैसे आता है वो लिखते हैं। गुड्स, बल्कि गुड्स से पहले लिख लें मिस्टर ए रिटर्न गुड्स टू मिस्टर बी, which document accepted by Mr. B। ऑप्शन भी बता देता हूं। नंबर ए डेबिट नोट, नंबर बी क्रेडिट नोट, सी सेल इनवाइस, डी परचेज इनवाइस। Mr. A returned goods to Mr. B. Which document accepted by Mr. B? Debit note. Debit note. Debit note receive करेगा और credit note receive करेगा। चलो बाकी अपना अपना जो आपका क्या है, डेबिट नोट एक्सेप्ट करेगा, डेबिट नोट एक्सेप्ट करेगा। निम्रा, ये तो नहीं पीछे से इमाम दे एक ने कह दिया सारे ही। उस्मान क्या क्या करेगा? हैं? जिंदगी में चल क्या रहा है ये पता होना चाहिए, आपकी जिंदगी है ना। सवाल क्या है? जवाब तो भाड़ में जाए, सवाल क्या है? मैं हमेशा कहता हूं अगर अकाउंटिंग सीए में आना है ना, सीए से पहले आई कॉम या डी कॉम नहीं करना चाहिए। ये आप लोगों का कसूर नहीं है। आई कॉम, डी कॉम, बी कॉम कुछ भी नहीं करना चाहिए अगर सीए में आना है। हालांकि सीए का 60% सिलेबस वो पढ़ाते हैं, सारा ही गलत पढ़ाते हैं, तो नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ने वाले की गलती है। वो क्योंकि मसला भला क्या है, हमारे पास ना ये जो आई कैप पढ़ा रहे हैं ना आपको, अपडेटेड है इंटरनेशनल लेवल का, और हमारे पास आज से कोई 150 साल पहले की किताबें हैं, तो वो हम किस तरह से अब देखेंगे उसको कंपीट कर पाएंगे? वो तो वो जाया करने वाली बात है, पैसा और टाइम। हाँ नुमान, सवाल समझाना है बस। पहले ये देख, मिस्टर ए रिटर्न गुड्स टू मिस्टर बी, आप किस में इंटरेस्टेड हो, ए में या बी में? आप ए में इंटरेस्टेड हो। सवाल किसके बारे में पूछा जा रहा है? बी में। तू ए में इंटरेस्टेड है। ये सीए में कौन आ जाता है यार ऐसे?
जिसको अपना भी नहीं पता, अपना पता। मिस्टर ए रिटर्न गुड्स टू मिस्टर बी, विच डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट बाय मिस्टर बी, राइट। Yes. तो हमने बी के बारे में बताया कि कौन सा नोट मिस्टर बी एक्सेप्ट करेगा, मतलब रिसीव करेगा, राइट। अब अगली बात हम ये सोचेंगे कि अच्छा एक्सेप्ट का तो हमें पता है, लेकिन ये तो देख लो ना पहले कि मिस्टर बी की सेल रिटर्न है या परचेज रिटर्न है। मिस्टर ए रिटर्न गुड्स टू मिस्टर बी, ए ने बी को चीजें वापस की, तो बी की सेल रिटर्न है या परचेज रिटर्न है। मिस्टर बी की सेल रिटर्न है या परचेज रिटर्न है, सेल रिटर्न है। ए ने चीजें वापस की, इसका मतलब है उसने पहले खरीदी थी, तो ए की हो गई परचेज रिटर्न, बी की हो गई सेल रिटर्न। अब सेल रिटर्न के केस में अब फौरन आ जाओ, मैंने आपको ये टेबल बनाया ना, पूरा सवाल इसके अंदर होता है, ये चार चीजों के अंदर। आपको पता चल गया सेल रिटर्न है। अब अगर सेल रिटर्न है तो आपको ये चीज पता चल गई है। अब इसमें क्रेडिट नोट इशू होता है और डेबिट नोट रिसीव होता है। तो ये कौन सा पूछा गया, इशू पूछा गया या रिसीव पूछा गया? रिसीव पूछा गया, तो इसका मतलब है जवाब डेबिट नोट रिसीव। सबसे दो बातें, सबसे पहले ये देखो कि सेल रिटर्न है या परचेज रिटर्न, ठीक है। फिर अगली बात देखना है कि अच्छा अगर वो पता चल जाता है तो फिर हमें पता है कि सेल रिटर्न में क्या करते हैं और परचेज रिटर्न में क्या करते हैं। अगर आपको पहले ये पता चल गया कि ये डेबिट नोट है या क्रेडिट नोट है, तो फिर ये देखना है कि ये इशू किया है या रिसीव, राइट। अगला एक सवाल देखते हैं। अच्छा ये मैं तो अगर आप ये मुझे यस सर कह भी दोगे कि समझ लगी, तो मैं नहीं मानूंगा, कम से कम हमें कुछ 4-5 सवाल डिस्कस करने पड़ेंगे, फिर सही वाली समझ लगेगी सबको प्रॉपर, ठीक है। तो ये ऐसे यस सर वाला ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, डेबिट नोट एक्सेप्ट करेगा। अगर हम मिस्टर ए की बात करें कि मिस्टर ए कौन सा नोट इशू करेगा, हाँ मिस्टर ए कौन सा नोट इशू करेगा, कौन सा, डेबिट नोट इशू करेगा, क्योंकि उसकी परचेज रिटर्न है, और परचेज रिटर्न वाला कौन सा नोट इशू करता है, डेबिट नोट इशू करता है, क्योंकि वो रिसीव करने वाला है, तो इशू करने वाला भी तो कोई है। अगर हम ये कहते हैं कि मिस्टर ए कौन सा नोट एक्सेप्ट करेगा, क्रेडिट नोट एक्सेप्ट करेगा या डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। क्यों, क्योंकि परचेज रिटर्न है, तो परचेज रिटर्न में डेबिट नोट इशू होता है और क्रेडिट नोट रिसीव होता है। थोड़ा एक आपने ना, पहली बात तो ये है हम निकम्मे जरूर हो, लेकिन समझो ना अपने आप को, थोड़ा कॉन्फिडेंस में आओ, ठीक है। थोड़ा सा लेकिन या तो सीए छोड़ दो, पीआरसी करो छोड़ दो, भाग जाओ कहीं और, या फिर अगर इसको करना है ना तो फिर इसको रिस्पेक्ट दो, बहुत अच्छा लगेगा आपको। सवाल यानी पेपर का फेल होना, अगर कोई पेपर फेल होता है ना, मिसाल के तौर पर एक बंदा मेरे पास आया कहता सर मेरे 45 नंबर आया, मैं 5 नंबर से फेल हो गया हूं, तो वो बेवकूफ है। 55 नंबर से फेल हुआ, 55 नंबर उसके नहीं आए, सिर्फ 5 की कहानी नहीं होती। तो इसलिए इसमें ना ये तो सोचना ही छोड़ दो कि सीए आपसे नहीं होगा, इंटरेस्ट की कमी है बस। थोड़ा सा इसको रिस्पेक्ट दो, क्योंकि अब आपके पास है यही, या छोड़ दो या करो, करना है तो फिर सब कुछ यही है आपका, सारी जिंदगी यही है, तो फिर और क्या सोच रहे हैं। फिर जब करना ही यही है तो फिर इसको प्रॉपर तरीके से लेकर चीजें सीखो, जान मारो इसके अंदर। फेल होने का सवाल ही नहीं पैदा होता अगर आपको अंग्रेजी पढ़नी आ जाए, सवाल समझना आ जाए। अब एक सवाल लिखते हैं, मिस्टर, चलो ये ना मिस्टर वाला भी रोला है, कोई मिस मुस कर देते हैं। मिस पीली, मिस पीली, मिस पीली एक्सेप्ट डेबिट नोट from
Miss Neely. Okay. What is journal entry in the books of Miss Neely? Number 1, sale return, debit, account receivable. Number 2, account payable debit, परचेज रिटर्न क्रेडिट। हाँ जी, बताइएगा कौन सी एंट्री पास करेगी नीली? सेल रिटर्न वाली या परचेज रिटर्न? हामिद, अल्फा वाली समझ भी लगी है या बस सुनी सुनाई? अरुणा देख दो, अल्फा वाली। पकीजा, उस्मान, आप लाहौर के रहने वाले हो? कहाँ? शेखपुरा। आला तालीम हासिल करने के लिए लाहौर आए, बताओ। बेटा, अच्छा सवाल समझ लगा, हम तो सवाल पे जाएंगे। पीली ने डेबिट नोट एक्सेप्ट किया, इसका मतलब है पीली ने डेबिट नोट रिसीव किया, तो नीली ने भी रिसीव किया या इशू किया? इशू किया। डेबिट नोट की बात हो रही है, डेबिट नोट की बात हो रही है, तो पीली ने एक्सेप्ट किया, नीली ने इशू किया, राइट? अब नीली ने इशू किया डेबिट नोट, तो उसके लिए सेल, उसने नीली ने डेबिट नोट इशू किया है, तो सेल रिटर्न हुई होगी, परचेज रिटर्न? नीली की बुक्स देखनी है ना, तो किसकी पूछा? नीले, नीली है, नीली पीली नीली है, तेरा दिमाग नीली पीली में चला गया है, सवाल ठीक लिखा हुआ है। हाँ नहीं बता, परचेज रिटर्न है या सेल रिटर्न है? तो परचेज रिटर्न है, तो परचेज रिटर्न की एंट्री पास होगी ना, इन द बुक्स ऑफ नीली। बात समझ लगी? तो इस बात का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, मैंने ना फोकस नहीं किया सवाल के ऊपर ना, ऐसा जवाब ना दिया करो कि उसने क्या दिया तो मैं भी ये क्या, खुद से फोकस करो। देखें, मिस पीली एक्सेप्ट डेबिट नोट फ्रॉम मिस नीली, ये पता चल गया पीली ने डेबिट नोट रिसीव किया और नीली ने डेबिट नोट फिर इशू किया होगा, क्योंकि जो एक्सेप्ट कर रहा है वो इशू तो नहीं कर सकता ना। अब वो पूछ रहा है नीली की बॉक्स में क्या एंट्री पास हुई होगी, उस फौरन देखो कि उसने डेबिट नोट रिसीव किया है या इशू किया है। उसकी तरफ से तो इशू किया हुआ है, तो डेबिट नोट इशू करोगे तो कब करते हैं डेबिट नोट इशू? परचेज रिटर्न के केस में। तो आंसर आपका बीटा। यहां पर ये करना वही है, अब पहले डेबिट नोट है, डेबिट नोट इशू किया है, परचेज रिटर्न। हाँ जी, समझ लगी अलिशवा? पक्की बात है? हाँ जी, एक और क्वेश्चन लिखते हैं। इस तरह का एक सवाल लिख देते हैं, मिस्टर पे जाते हैं, आपका तो सवाल ही खराब होना शुरू हो गया। मिस्टर पी issued debit note to Mr. Q. Pass journal entry in the books of Mr. Q.
हाँ जी, मिस्टर क्यू की बुक में ये क्या होगा, सेल रिटर्न या परचेज रिटर्न? सवाल पूरा पेपर में आधा पौना सवाल ना पढ़ा करो। इसके लिए मिस्टर क्यू की बुक में परचेज मिस्टर क्यू की देखे ना, मिस्टर पी इशू डेबिट नोट, पी ने इशू किया डेबिट नोट, तो पी की परचेज रिटर्न है, तो क्यू की फिर सेल रिटर्न है। तो पूछा किसका गया है, क्यू का, तो सेल रिटर्न हुई ना। ठीक है, तो पेपर में सिर्फ इशू डेबिट नोट को देखकर ना फौरन नहीं खराब हो जाना दिमाग आपका, पहले देखो बुक्स किसकी हैं, डेबिट नोट कौन इशू कर रहा है, ये एक सवाल दो सवाल आ जाते हैं पेपर में ये, और ये फ्री के मार्क्स होते हैं, लेकिन वहां बस पेन ही नहीं लेना हो जाए, इस बात का ख्याल रखें। ठीक है, चले जी, ये आपकी बुक में इतना ज्यादा डिटेल में नहीं था, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसके कुछ सवाल बना के ना आपके साथ शेयर कर दूं ताकि कुछ इसकी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि बुक में तो है नहीं। ठीक है, और बल्कि मैंने सवाल बनाए हुए हैं इसके, तो वो आपको कल ना इसी तरह से कुछ करते हैं कि कल इसके सवाल मैं आपको भेजता हूँ, वो आपने हल करने हैं आज ही भेज दूंगा। तो